सुबह शाम के नाश्ते में अगर ऐसा टेस्टी नाश्ता मिल जाए तो दिन बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, प्रोटीन से भरपूर नाश्ता। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी ले लिया है इस तरह से भुना हुआ चना। अब इसको हम इस तरह से हाथ से मसलते हुए इसका जो छिलका है उसे हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा छिलका नहीं निकालना है, पर इस तरह से देखिए हम इसे झारे की हेल्प से इसका जो छिलका है उसको अलग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो चना है ना उसमें कुछ कुछ छिलका रह गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा चने का पाउडर बन के तैयार है। इसे मैंने बोल में डाल दिया है। तो आप इसकी जगह सत्तू का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ हमने एक चटनी जार लिया जिसमें हमने एक कटा हुआ प्याज, लहसुन की कलियाँ, अदरक डाल लिया है और हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अब इसे हमें दरदरा ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे चने के पाउडर में इस तरह से डाल लेते हैं। आप चाहे तो बारीक काट के भी इसे डाल सकते हैं। अब यहाँ हमने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है, 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और यहाँ हमने डाल दिया है ढेर सारा कटा हुआ धनिया का पत्ता। नींबू का जूस डाल लेते हैं 1 चम्मच, जिससे ये टेस्टी और चटपटा बन के तैयार होगा। 1 चम्मच हमने इसमें अचार का मसाला डाला है, इससे भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। अब इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से मसल के बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए आपस में। ये देखिए, स्टफिंग हमारा तैयार हो चुका है। इसे हमने साइड में रख लिया है। अब यहाँ हमने गेहूं का आटा लिया है, इसमें हमने थोड़ा नमक डाल लिया है, 1 चम्मच ऑयल डाल लेते हैं और इसे मिला लेते हैं। अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका आटा लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और उसका डो भी तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड हमने नहीं रखा है। अब इसमें से हम इस तरह से लोई ले लेते हैं और इसमें हम इस तरह से इसे कटोरे का शेप दे देते हैं। 1 से 2 चम्मच अब हम इसमें स्टफिंग को डाल लेते हैं। तो इस तरह से स्टफिंग को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को ना सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो इसे भी लेकर के जा सकते हैं। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक अंगूठे से आप इसे दबाते जाएं अंदर और बाकी दूसरे हाथ से इसे इस तरह से उठाते जाएं डो को, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से आसानी से बिल्कुल अच्छा पैक हो जाता है। ये देखिए, अब इस तरह से हाथ से हम इसे चपटा कर लेते हैं। तो बेलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही हमें इसे चपटा कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने इसे बहुत ही हेल्दी स्टेप बनाया है, क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा यूज़ किया है, मैदे का यूज़ नहीं किया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो आप इसे शैलो फ्राई या डीप फ्राई कर सकते हैं। ऑयल जब मीडियम गर्म हो तब हम इसे एक एक करके सारा नाश्ता इसमें डाल लेते हैं। तो एक बार में जितना नाश्ता है उतना ही डालेंगे। और फ्रेंड्स, इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना पकाएं, वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को मीडियम पे रखना है या तो फिर मीडियम लो पे रखें। और इस तरह से जब ये एक तरफ से सुनहरे हो जाए तो अलट पलट के अच्छी तरह से इसे पका लें। और आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी लगता है। आप चाहे तो इसे लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी सा नाश्ता बन के तैयार हुआ है और दोनों तरफ से ये बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुका है। बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा हमने नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं और मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके हमने सारा नाश्ता डाल लिया है और इस तरह से हमने दूसरा बैच भी बना करके तैयार कर लिया है। और ये देखिए, हमारा गर्मा गर्म टेस्टी सा नाश्ता ये बन के तैयार है। और ये है बिहार स्पेशल फ्राइड लिट्टी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर से बनाएं और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।